हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड संस्कृत का एक चैप्टर दैट इज अश्वस्य स्वामिनिष्ठा। अश्व का मतलब तो आपको पता होगा, घोड़ा यानी कि हॉर्स। स्य का मीनिंग क्या होता है कि ये षष्ठी विभक्ति है, यानी कि संबंध दिखाया जा रहा है। इसका मतलब अश्व की स्वामिनिष्ठा। अभी एग्जैक्टली ये है क्या? स्वामी निष्ठा मतलब क्या कि वो अपने स्वामी के प्रति कितना ज्यादा लॉयल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक लॉयल्टी टेस्ट है अश्व की, कैसी है क्या है। लेट अस स्टार्ट। तो बेसिकली ये स्टोरी है महाराणा प्रताप जी की, जिनके बारे में आपने शायद पढ़ा रहेगा, पढ़ाई होगा ऑफ कोर्स। उनका हॉर्स है, उनका घोड़ा है चेतक नाम का। उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी जो है वो बेस्ड है। सो लेट अस सी कि स्टोरी में क्या क्या बताया है। मध्याह्न समय मतलब आफ्टरनून का समय था। सर्वत्र नीरवता, हर जगह पे शांतता थी। मार्ग अपि निर्मनुष्य, मतलब मार्ग के ऊपर कोई मनुष्य नहीं था। तदा एव कोपि, को अपि यहाँ पे आपको संधि दिखाई देगी। को अपि का मतलब होता है कह प्लस अपि मतलब कोई। ठीक है, कह अपि मतलब कोई। कोई अश्व मार्गे धावती, मतलब इतनी आफ्टरनून का समय था, इतनी शांतता थी, कोई मनुष्य नहीं था। बट वहां पे कोई एक अश्व जो था वो मार्ग के ऊपर भाग रहा था। तस्य एक पाद, उसका एक पैर, व्रणित मतलब इंजुअर्ड था, लगा था उसको कुछ तो। एक संख्यावाचक है, पाद के बारे में बता रहा है। सह कष्टे न वेदना सहते, और उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था, वो वेदना सहन कर रहा था। तथापि त्रिभी पादई यथा कथमम अपि सह धावती, उसके एक पैर को लगा था बट फिर भी बाकी जो तीन पैर थे उसको यूज करके वो जिस से भागने का प्रयास कर रहा था। यथा कथम भी मतलब जैसे तैसे। तस्य पृष्ठे उपविष्ट अस्ति तस्य स्वामी ही, उसके पीछे मतलब उसके पीठ पे उसके स्वामी बैठे थे। उपविष्ट मतलब बैठना, उसके स्वामी। तस्य स्वामी शस्त्र प्रहर ही व्रणित, और उसके स्वामी को भी बहुत ज्यादा इंजुअर्ड थे, बहुत शस्त्र लगे थे, वो भी इंजुअर्ड ही थे। व्रणित मतलब इंजुअर्ड थे। शस्त्र प्रहर ही मतलब शस्त्र के प्रहार से बहुत ज्यादा किसी ने कुछ मारा रहेगा, शस्त्र के इससे कुछ इंजुरी हुई होगी, उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। अविरतम धावनेन, मतलब अविरत मतलब रुकना, अविरत मतलब ना रुके, धावनेन मतलब दौड़ के। अश्व अतीव श्रांत जातः, श्रांत मतलब बहुत ज्यादा थक गया था वो, बिना रुके दौड़ते दौड़ते। सह वेगेन धावितुम, वो बहुत जोर से दौड़ रहा था, दौड़ने के लिए। असमर्थ मतलब बहुत जोर से दौड़ने के लिए वो असमर्थ था। तुम मतलब के लिए, असमर्थ था। अतः मंदम धावितुम प्रारभते, इसलिए उसने मंद मतलब धीरे धीरे, धावितुम मतलब दौड़ने के लिए शुरुआत की, प्रारभते मतलब चालू किया। परम नैव विरमंती सह, बट तब भी वो रुका नहीं। न प्लस एव संधि है यहाँ पे, न प्लस एव मतलब नहीं रुका, फिर भी वो नहीं रुका। अधुना ग्राम समीपे एव, अभी तो गांव समीप मतलब नजदीक ही है। ग्राम मतलब गांव। तत्र स्वामीनम नयामि संरक्षामि च, मतलब एक बार मैं स्वामी को वहां पे लेके जाता हूँ तो वो सुरक्षित हो जाएंगे। परम मार्गे विस्तीर्ण जल प्रवाह, किंतु बीच में क्या आ गया? अभी जल प्रवाह आ गया। विस्तीर्ण मतलब बहुत बड़ा जल प्रवाह आ गया। अधुना किम करणीयम, अभी क्या करेंगे? मतलब हॉर्स को तो जल प्रवाह को लांघना आता ही नहीं है, उसको क्रॉस करना आना चाहिए ना। इति चिंतयति अश्व, तो अश्व ये सोच रहे कि अभी मैं क्या करूं, अभी मेरे स्वामी को वहां तक कैसे लेके जाऊं। क्षीणः व्रणितः च अश्वः, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है वो, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है वो अश्व। तम उल्लंघयितुम असमर्थः, उस फ्लो को लांघने के लिए वो असमर्थ है, क्रॉस करने के लिए असमर्थ है। किंतु समय अल्प, लेकिन समय बहुत कम है उसके पास। कथमपि प्राणान अविगणय्य सह जलम प्रवाह उल्लंघति, मतलब कैसे कैसे प्राण को मुट्ठी में लेके या फिर प्राण बचा के उसने उस जो पानी का प्रवाह था उसको लांघ लिया, उसको क्रॉस कर लिया। अपर तीरम गत्वा, मतलब दूसरे तीर पे जाके, भूमौ पतति, जमीन पे वो गिर गया। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति, और उसके पीठ के पीछे स्वामी बैठे थे, वो नीचे गिर गया, तो उसके पीछे जो उसका मालक स्वामी बैठे थे वो भी नीचे गिर गए। भूमौ मतलब भूमि के ऊपर, निपतति मतलब गिर गए। किश्चित कालानंतर मतलब थोड़े समय के बाद, स्वामी संज्ञाम लभते, स्वामी को होश आ गया, कॉन्शियस में आ गए, वो अनकॉन्शियस पड़े पड़े हुए थे, उनको होश आने लगा। सह अश्वस्य, वो अश्व के पास, समीपे मतलब पास, आगच्छति मतलब गए। स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, मतलब स्नेहेन प्यार से उसने उसके शरीर से ऊपर से हाथ घुमाया अश्व के। भूमौ पतितः अश्व, भूमि पे पड़ा हुआ वो अश्व। अपि स्वामनम पश्यति, स्वामी को देखा उस अश्व ने कि हमारे स्वामी उठ चुके हैं वैसे।
समाधानेन प्राणान त्यजति च। और उसको एक बार रियलाइज हो गया कि अब मेरे स्वामी अच्छे हैं या फिर वो उठ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, वो अभी स्वस्थ है, फिर ही उसने अपने प्राण त्यागे। तब तक वो स्वामी की देखरेख कर रहा था कि उन्हें कोई कुछ हानि ना करे, वो सुरक्षित रहे। कह एष नृपः, ये राजा कौन था? नृपः मतलब राजा कौन था? न्यायते वा, तुम्हें पता है, तुम जानते हो? सह एव महाराणा प्रतापः, और वो ही है महाराणा प्रतापः, वही राजा है महाराणा प्रतापः। राजस्थान राज्यस्य, राजस्थान राज्य के, स्य मतलब के, संबंध दिखा रहा है। मेवाड़ प्रदेशस्य, मेवाड़ प्रदेश के, नृप श्रेष्ठ मतलब महाराज, नृप मतलब राजा, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ राजा, राजाओं में श्रेष्ठ, ऐसे वो महाराणा प्रताप थे। कह एषः स्वामी भक्त अश्वः, और ये स्वामी भक्त अश्व कौन था? एषः चेतकः नाम अश्वः, उस अश्व का नाम क्या था? चेतकः। अश्वेशु आदर्शभूतः स, और सारे अश्वों में से वो आदर्शभूत था, आदर्श था। तस्य स्मृत्यर्थम, उसके स्मृति के लिए, निर्मितम निर्माण किया हुआ, समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांते विराजते, तो इतना आदर्श घोड़ा था, उसके जाने के उपरांत उसकी स्मृति याद रहे, इसके लिए एक स्मृति प्रीत्यर्थ कुछ बनाया है। वो कहाँ पे स्थित है? मेवाड़ में है। धन्य स्वामी राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जी भी धन्य है, और धन्य स्वामी भक्त अश्व चेतक, और चेतक भी धन्य है। ठीक है, उसकी स्वामी भक्ति भी धन्य है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशितायाः संस्कृत बाल साहित्य मालायाः आधारेण इत्थं कथा। ही कथा कहाँ से ली गई है? महाकवि कालिदास, इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय में एक बालकों के लिए कथाएं कुछ लिखी थी, वहां से ये कथा ली गई है। तो इस तरीके से कथा थी। आई होप कि आपको पूरा मीनिंग समझ में आ गया है। हर एक वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, क्या तुम लोग को चाहिए कि मैं वो क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताओ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर लेंगे, या फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि चैप्टर पूरा समझा है। अभी भी कोई भी शब्द अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर शब्द का मीनिंग अभी से समझना, इसलिए कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिखो, मैं उसका मीनिंग आपको रिप्लाई में दे दूंगी। और आपको स्वाध्याय चाहिए कि नहीं वो बताओ, उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। सो आई होप कि अभी तक आपको ये सब समझा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।